हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और गारंटेड बता रहा हूँ, एक बार आप लगा लोगे तो आएगा। और जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को पता है तो उन्हें पता है कि जितने सालों से मैं पढ़ाते हूँ, आज 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो बताया है फिक्स्ड है क्वेश्चन। ये इतना पढ़ लेना, आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन पहले चैप्टर्स में लिख देता हूँ, उस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, chapter 7 coordinates, geometry, chapter 8 introduction to trigonometry, chapter 9 ये चैप्टर्स आपके 14 है। अभी यहाँ सारे चैप्टर्स पे डिस्कस करूंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ना, फिक्स्ड है वो आएंगे। इतना पढ़ लोगे पास हो जाओगे। चैप्टर 1 रियल नंबर में जो आपको पढ़ना है, फिक्स्ड जो पढ़ना है आपको आना ही आना है। एक ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस टॉपिक पे फिक्स्ड है, क्वेश्चन आना ही आना है। एमसीक्यू में छपा मिलेगा या तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट सैंपल पेपर अगर आप लोग लगा रहे होगे इस टाइम पे, आपको यही करना है, आपको बस सैंपल पेपर लगाना है। ठीक है, सैंपल पेपर आप देखोगे तो इसमें एमसीक्यूज हो या जो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन हो, 2 नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चन छपे मिलेंगे। तो ये एक बार आप पढ़ जरूर लेना, ये आएगा। उसके बाद एक आपको आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑफ 2 नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 2 नंबर देगा, उसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपने देखा होगा ऐसे, आपके बुक में भी होगा, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज में होगा। आपको ये करना है। आ सकते हैं एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेगा वो, एमसीक्यू में नहीं पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछ लेगा, लेकिन जो बेसिक्स वाले वो जरूर पढ़ के जाना। बेसिक वालों में आपको ऐसे 2 नंबर देगा, उन 2 को बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, उनके फैक्टर निकालो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ऐसा वो क्वेश्चन आपको बोल देगा। ये जरूर कर लेना। ये मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको करना ही करना है। एमसीक्यू में स्टैंडर्ड वालों आपको मिलेगा, बेसिक वालों आपको क्वेश्चन 2 नंबर में मिल जाएगा। तो ये एक बार आप इसको लगा लेना। अब बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ये तो रट लेना भाई, रट लेना। हर बार मैंने बताया है और हर बार ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। इसे कहते हैं कि पेपर लीक कर देना या क्वेश्चन लीक कर देना। बेसिकली ये क्वेश्चन लीक हो गया तरीके से, हर साल रिपीट हुआ है, ना हो तो जितने भी साल का पेपर उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ये वाला, प्रूव दैट, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, प्रूव दैट
√3, √5, √7, √2 is an irrational नंबर। हाँ बिल्कुल सही, ये आपको मिलेगा। जैसे पहले क्या था, ये 5 नंबर में देते थे वो लोग, अब थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम कर दी है, ये देते ही देते, बट हाँ ये आपको 2 नंबर में दे देगा या तो 3 नंबर में देगा, बट ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ जैसे एक ये अगर √3 प्रूफ करना है, √5 प्रूफ करना है, √7 करना, √2 करना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बट पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे, अब थोड़ा सा इसको उन्होंने चेंज कर दिया है, डायरेक्ट नंबर ना देके अब आपको ऐसे देगा 3 प्लस में 2 √7 और 7 माइनस का 2 √3। इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस लगाते, करीब 1.5-2 पेज का होगा, जो कि भी मैं कराता हूँ। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, सीख जाओगे, यही क्लास में आपको पढ़ा के जाऊंगा, यही रटा के जाऊंगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, ये सेकंड वाला इससे ज्यादा आसान है, देखने में ये खतरनाक लग रहा है बट उससे ज्यादा आसान ये वाला है। मैं भी इसको भी करा दूंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आएगा आपके बोर्ड में, फिर इन सारे क्वेश्चन फिर भी डिस्कस करूंगा मैं, साथ छोड़ के मत जाना, रुक लो। एक ये था 3 + 2 √7 हो गया, 7 + 2 √3 हो गया, और 2 √5 हो गया, जैसे 1/√ में 7 हो गया। इस टाइप के जो भी आएंगे इसको आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपने समझ लिया कि आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला जो फॉर्मूला था LCM × SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको पढ़ना है। और 2 नंबर आपको देगा, उसको बोलेगा फैक्टराइजेशन से आपको LCM और SCF फाइंड करना, ये करना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आना ही आना है, और ये आएगा ही आएगा, पढ़ के जाना भाई, वरना जब पेपर देख रहे होगे देखना मेरा चेहरा, मेरी आवाज आपको याद आएगी कि हाँ सर ने बोला था ये पढ़ने के लिए, काश पढ़ ले तो आएगा, और जरूर आएगा भाई, पढ़ के जरूर जाना है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं चैप्टर 2 पे हम लोग। ठीक है, ये पढ़ लो, अभी डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, इसको मैं कराऊंगा, बट अभी आपको बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर 2 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर 2 क्या है हमारा? क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में एक अभी बता देता हूँ, पेपर में आपको MCQ में आपको छपा मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना, थोड़ा सा याद रहेगा आपको तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे दे देगा ग्राफ, ठीक है, और आपको ऐसे खींच ऐसे दे देगा, डिजाइन बना के कुछ देगा ऐसे, और आपको बोलना है हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस है उसके अंदर। सिंपल सा तरीका क्या है कि इस लाइन पे एक्स एक्सिस को 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, कितनी जगह पे कट कर रहे हैं वो? 4 जगह पे। तो आंसर किस पे टिक मार देना? 4 पे टिक मार देना। ऑप्शन आएगा 4 3 2 1 पॉइंट। देख लेना जितनी जगह पे एक्स को कट करेगा, ठीक है, उतने ही इसके जीरोस होंगे। तो ऑप्शन किस पे टिक मार दोगे? 4। ये MCQ में आपको मिलेगा और मिल सकता है, इसको एक बार देख लेना आप लोग। एक ये हो गया। दूसरा बेसिकली वाला, जो बेसिक है वो देख लो, जो आएगा आपको देगा क्वेश्चन जैसे 3x² प्लस में 2x प्लस में 8, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसको आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन करके क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज 2.2 आपने देखा होगा, और पहला ही क्वेश्चन इसका ये है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको उसके क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि आपने जो x की वैल्यूज निकाली है वो सही है या गलत है, आपको बेसिकली वही चेक करना है। तो ये क्वेश्चन आएगा बेसिक वालों आपके लिए, तो ये बिल्कुल आ सकता है। लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर डाल के देखना, आपको मिलेगा वो, ये पढ़ के जरूर जाना। जिनकी प्रिपरेशन को लगता है कि तक नहीं हो पाई है, जितना बोलो उतना करके जाना, पास हो जाओगे, ठीक है। इतने जरूर लगाएगा पूरे चैप्टर में, सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट वो करा दे रहा हूँ। हाँ, दोबारा से जब मैं अपनी पूरी क्लास शुरू करूंगा, देन एक एक चैप्टर वाइज सारे डिस्कशन करूंगा। जैसे अभी बस पास हो गए, अगली बार से आप 90% 95 आराम से ले आओगे मैथ, ठीक है। बट अभी बस मैं इंपॉर्टेंट बता, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। ओके, ये था, इसके फैक्टर निकाल लिया आपने। फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो कि अभी मैं सॉल्व कराऊंगा इसको, ठीक है। ये जरूर पड़ेगा। दूसरा, इसको अब नाम दे देते, फाइंड रूट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट करके जो था, ये आपको क्या करना है, पहला जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है।
और दूसरा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, वो ये है कि आपको बेसिकली सम ऑफ जीरो देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सुना है नाम आपने, क्वेश्चन देखा होगा आपने। वहां पे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जहां पर आपको वो क्या देगा, सम ऑफ जीरो देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा। उसको आपको फॉर्मूले में लिख के आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपने देखा भी होगा, अभी डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। हाँ, इसको थोड़ा सा जो घुमा के पूछेगा, पहले लिख लेते हैं क्या पूछेगा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पूछेगा कैसे, वहां पे या तो दे देगा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी कोई ना कोई वैल्यू दे देगा, या तो देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा दे देगा, ऐसे दे देगा। देन आपको पता है ये फॉर्मूला आपने देखा होगा या सुना होगा, या अभी देख लो दोबारा से। फॉर्मूला क्या था, ये साइड में लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ऐसा फॉर्मूला देखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो ये बनाने का फॉर्मूला। वहां पे आपको सम ऑफ जीरो देगा ऐसा समथिंग कुछ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा बेसिकली वो ऐसे, ठीक है। आप रखोगे बन जाएगा, मिल गया आपको नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे बोलेगा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप उसकी वैल्यू रखेंगे। वो ये भी बोलेगा जीरोस आर, एक क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा इसको। वो बोलेगा कैसे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू देगा और बीटा की वैल्यू देगा, ठीक है। आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्होज जीरोस आर, ऐसे बोलेगा, यानी कि आप अल्फा की वैल्यू दिया और बीटा की वैल्यू उसने दिया है। देन फिर फॉर्मूला सेम लिखोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू, बाकी सब वैसे लिख दोगे। जैसे अभी मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा की वैल्यू कुछ होगी वो लिख देना, प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो लिख देना, एक्स प्लस में अल्फा की वैल्यू कुछ होगी वो लिखना, इनटू बीटा की वैल्यू होगी वो लिखना, सॉल्व करना, काम खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन सुनना ध्यान से, जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सम ऑफ जीरो बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलेगा, तो ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू लेके काम खत्म। बट जीरोस आर बोलेगा तो अल्फा और बीटा दिया है, तो उसने अल्फा लिखोगे बीटा प्लस करोगे, और वहां पे अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन कराऊंगा मैं उस पे, बट अभी मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे क्या है, सब पे डिस्कस करूंगा मैं, परेशान मत हो, रुके रहो साथ में बस, ठीक है। ये हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये पढ़ लेना। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, बट ये पढ़े जरूर लेना। ये भी मैं बेसिकली उन क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ जिनको आप पढ़ के पास हो जाओगे। अब डिटेल में सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा पढ़ लेना, पास के अलावा भी अच्छे मार्क्स रहने उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि इसके अलावा ये क्वेश्चन भी लगा लेना आप लोग। बाहर आना है, चैप्टर 3 क्या है, पढ़ दो यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन पे आप पे डिस्कस करना है भाई, गारंटेड बता रहा हूँ, कर लेना जरूर जो बोलने जा रहा हूँ। पहला तो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला आपने सुना होगा ना, कि जो इक्वेशन देगा देन आपको उसको ग्राफिकल करना है, ठीक है। एक ये स्टैंडर्ड बेसिस सब लोग एक बार चेक करें, मतलब पढ़ के जरूर जाना उसको। और एक आपने वो देखा होगा कि कंडीशंस थी a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, और a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन में c2, ऐसा करके आपने देखा होगा। एक आपने देखा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2, ऐसा करके आपने देखा ये। अच्छा सॉरी, इसकी कंडीशन क्या थी, कोइंसिडेंट करके जो था वो, इसमें जो था ये पीछे इक्वली, जहां पे आगे है डज नॉट इक्वल के साइन हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग, ग्राफिकल बात करें तो इंटरसेक्टिंग, ये वाला देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशंस पर लोग देख लेते हैं। ये क्या था, पैरेलल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये वाली जो कंडीशंस थी, इस वाले क्वेश्चंस को आपको एक बार देख लेना। बेसिकली मैं अभी आपको कंडीशंस नहीं बता रहा, अभी आपको कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आपने इक्वल का साइन कैसे लिख नहीं दिया, वो बस बता रहा हूँ, जब भी पढ़ाऊंगा डिटेलिंग में बात करेंगे उसके बारे में,
ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दिया है कि ऐसे कोइंसिडेंट हो गया या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गया या बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन बोल दिया या नो सॉल्यूशन बोल दिया उसने, इन सब में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे वो ये पूछेगा के की वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के और फॉलोइंग इक्वेशन आर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऐसे कंडीशन दे देगा। इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। बेसिकली इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। बेसिक वाले आप जरूर एक बार लगा के देखना, स्टैंडर्ड आपको सब पढ़ना है क्योंकि स्टैंडर्ड लिया आपने, लेवल थोड़ा ऊपर है आपका। चलो ठीक है, एक कंडीशन ये होगी जो पढ़ना है। इसके अलावा अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक हमारा, इसमें जो पढ़ना है आपको वो फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे आपको इक्वेशन दे देगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे 3x + 4y = 7, 9x + 8y = 13, ऐसे आपको दो इक्वेशन दे देगा और ये बोलेगा ना किस तरीके सॉल्व करना है, वो आपकी मर्जी। आसान तरीका क्या सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन लगा देना, वैसे कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। बट अगर वो बोलेगा सॉल्व करने के लिए तो आप एलिमिनेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है और सब्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक भी है वैसे आपने ये दोनों आपके कोर्स में भी है, बट इसमें से जो बहुत रेयर केस में आपसे वो बोलेगा सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरूरी नहीं हमेशा बोलेगा, बट अगर सिंपल ऐसा बोले तो आपको भी पता होगा किससे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मैं दोनों से भी करा, ओके ठीक है। ये हो गया टॉपिक। उसके बाद ग्राफिकल, जैसे इक्वेशन दे देगा, देन बाय ग्राफिकली फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली। ग्राफिकली बोला तो आपको पता है ना, ग्राफ में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हाँ स्टैंडर्ड वालों को तो पता होगा, बेसिक वालों पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि बाय एल्जेब्रिक अगर बोल दिया, बाय एल्जेब्रिक इसका मतलब क्या। अब बोले सर ये कौन सा मेथड आ गया, बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा रहे उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल्जेब्रिक का मतलब होता है जहाँ पे आप फॉर्मूले का यूज करके आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ओके। जहाँ पे इक्वेशन बोला बाय एल्जेब्रिक, आपकी मर्जी जो आपको आता है वो लगा दो। एलिमिनेशन आता है एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन आता है सब्स्टिट्यूशन लगा दो। बात समझ में आ गई। अगर बोल देगा बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन तब आप वो लगा दो, बट बाय एल्जेब्रिक बोल दिया तो आपकी मर्जी। जैसा ग्राफिकल बोलो तो आपको पता है ग्राफिकल सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और इसमें जो पूछता है ये तो बेसिक इतना पढ़ना आसान जो चीजें बता दी हैं। इसके अलावा इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ही मैं करा दूंगा बेसिकली, मैं आपको ऊपर साइड में कहीं देख लोगे वो क्वेश्चन आपको आएगा, वहां से आप लोग देख लेने, सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा उसका, ठीक है। आते हैं चैप्टर 4 पे हम लोग। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आना ही आना है और आएगा ही, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें नेचर ऑफ द रूट जो पढ़ लेना भाई, नेचर ऑफ रूट। अच्छा नेचर ऑफ रूट पूछता कैसे है, पहले तो पूछेगा बेसिक वाले उसको देख लो आप लोग। नेचर ऑफ रूट बोलेगा, अच्छा नेचर ऑफ रूट लगाते कैसे हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। उसका नेचर देगा ये फॉलोइंग रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे करके बोलेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बेसिकली नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड डी इक्वल में 0 का लगाया और जो भी इक्वेशन आएगी सॉल्व कर देंगे। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई kx² प्लस में 7x प्लस में 4 इक्वल में 0, whose zeros are real and equal, ऐसे करके बोल देगा और आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे बेसिकली हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जब ये नेचर ऑफ द रूट बोलेगा वैसे। और दूसरा एक काम और कर सकते हैं हम लोग, जो पूछता है वो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट बोलेगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने तो आपको पता है डी की वैल्यू निकाल देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक ही हो गया। तो दो टॉपिक पे बात कर लिया मैंने, क्या इसमें जो नेचर ऑफ द रूट, ठीक है,
और दूसरा आपको बोलेगा नेचर ऑफ द रूट की कंडीशंस लगा के आपको के की वैल्यू फाइंड करना है बेसिकली। जहाँ पे बोलेगा उसको जीरोस कैसे रियल और इक्वल हो गया या अनइक्वल हो गया ऐसा वो बोलेगा। दूसरा बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 7 इक्वल में 0, इतना सिंपल देगा नहीं, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। जहां पर वो क्या देगा, आपको एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन देने के बाद बोलेगा आपको उसको सॉल्व करना है किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को पता ही है, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। फार्मूला आपने देखा होगा, अल्फा इक्वल में माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, बीटा इक्वल में माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ऐसे अल्फा बीटा निकाला है, इसी का यूज करके आपको फाइंड करना है। जहां पर वो नहीं बोलेगा कैसे फाइंड करना, आपकी मर्जी। फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेना, जो आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म टाइप का कुछ था, वैसे लगा कर सकते हैं। और एक फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे भी आपको सॉल्व करने को आएगा। बट अगर उसने बोला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो आपको फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी मैं आपको साइड में दे दूंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से, आप इसको लगा लेना, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, अरिथमेटिक चैप्टर 5 में आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में यह क्वेश्चन मिलता है आपको, ठीक है। इसमें जो पूछेगा बेसिकली देगा फाइंड 15th टर्म, और आपके केपी दे देगा बेसिकली 15th टर्म फाइंड करना है, और आपको एसएन फाइंड सम ऑफ 8th टर्म, और एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दे देगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज समथिंग एंड नेक्स्ट 3 टर्म इज समथिंग, ये फिर दोनों के इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व करके बेसिकली करते हैं। वैसे भी क्वेश्चन बोल देगा और बोलेगा फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द 4th टर्म, ऐसे समथिंग क्वेश्चन दे देगा। आपकी एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज में आप थिंक जिसमें सम वाले क्वेश्चन है शायद, उस टाइप को जो भी उस एक्सरसाइज को आप पूरे लगा लेना, इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा। अभी मैं कुछ लगवा दूंगा क्लास में। ओके, चैप्टर 1 पे आते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस किया था, वहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ऐसा बताया था फॉर्मूला आएगा, उस बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। और ये सैंपल पेपर 2025 का मैं करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, सैंपल पेपर में आया है। तो लिखा है गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर है, उन दोनों का एचसीएफ दिया है 18, फाइंड एलसीएम, आपको क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो कर देते हैं, फॉर्मूला क्या बताया था अभी, क्या बताया था, एलसीएम इनटू HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम पता है, नहीं लिख दो वैसे ही, इनटू HCF पता है आपको कितना है 18 इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अच्छा, वहां पे 2 नंबर कौन से हैं, ये दोनों नंबर है ना, लिख दो वहां पे 306 मल्टीप्लाई 1314, ठीक है। एलसीएम इक्वल में मल्टीप्लाई धरा के क्या होगा, डिवाइड 18, सॉल्व करना आएगा, जल्दी से करके बताओ इसको, इतना तो आएगा ना, कैलकुलेशन करना फटाक से करके बताओ कितना आएगा। सॉल्व हो गया, उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया, इसका सॉल्व मैं करूंगा अभी नहीं, काटा पीटना आएगा ना, काट पीट लेना। अच्छा, एक काम और करना है, ऐसे मत करना कि आपने इनको मल्टीप्लाई करके फिर 80 से डिवाइड करना है, इतना मेहनत मत करना, सीधे ऐसे काट पीट ही देना, खुद से काट लेना, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, आते हैं दूसरे पे हम लोग। ओके, सो दैट 5√6 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, ठीक है, करते हैं। बताया था मैंने, दूसरा टॉपिक आपको बताया जो आपको आएगा, रूट प्रूफ करना है कि रूट में जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल फॉर्म में होगा। 2-3 क्वेश्चंस बताए थे मैंने, कैसे, एक जहां पे रूट के साथ कोई नंबर हो वो, जहां पे मैंने आपको क्या बताया, जहां पे सिंगल रूट आएगा, तो अगर सिंगल रूट आएगा तो वो बहुत बड़ा है, करीब 2-1.5 पेज का आएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करा दूंगा, उससे पहले ये वाला हम लोग देख लेते हैं, ये कैसे होगा। सबसे पहले काम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ये 5√6, लेट 5√6 इज रेशनल नंबर, हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। उसके बाद लिखेंगे रेशनल नंबर इज इन द
फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0। यहाँ लिखा आपने। अच्छा, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी हो छोटी क्लास में कि रेशनल नंबर कैसा p by q के फॉर्म में, तो q कभी 0 नहीं होता, वो आपको लिख देना है। इसके बाद जो नंबर है उसको लिखेंगे 5√6 इक्वल में p अपॉन में q। रेशनल नंबर माना ना, इसलिए p by q के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अच्छा, अब करना क्या, बेसिकली जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा कि रूट के साथ कोई नंबर चिपका हुआ है, कोई नंबर साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, प्लस में, माइनस हो, सब बताऊंगा। करना क्या, बेसिकली आपको वहां पर रूट को सिंगल रखना है, जैसे इसको सिंगल करना है। ये कैसा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो √6 इज इक्वल टू p अपॉन में 5 q हो गया। बस समझो प्रूव भी हो गया। कैसे, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, लिख देना ऐसे। ये क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है, बेसिकली जो p by q के फॉर्म में, जहां पर रूट कुछ ना हो। अच्छा, ये रूट में है तो उसको सॉल्व करो, कभी भी ये p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और √6 वैसे इर्रेशनल नंबर होता ही है, ठीक है। तो इसको इर्रेशनल इक्वल, ये क्या है, रेशनल नंबर। इर्रेशनल और रेशनल नंबर क्या कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या है, इक्वल दिखाया है ना, तो यही लिखेंगे। इसके बाद नीचे सो अवर assumption is wrong, hence क्या था, 5√6 is an irrational number। इतना करो, आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, ठीक है।